हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल के अंदर हम कैसे बना सकते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चाहते क्या है कि हम क्लास सेलेक्ट करें और उस क्लास के पर्टिकुलर टॉपर्स जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट अपने आप आ जाए। अगर क्लास 1 सेलेक्ट करूं तो क्लास 1 के टॉपर्स आ जाएं, क्लास 2 सेलेक्ट करूं क्लास 2 के टॉपर्स आ जाएं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हमें क्लास के अंदर वैल्यूज़ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, जिस सेल के अंदर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उस सेल को हम क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद ऊपर दिए हुए मेनू में से डेटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर एंड देन ओके। अब इससे हमारी एक सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर हो गई जिसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हमारी आ गई एज अ लिस्ट। अब हम एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो इस लिस्ट के ऊपर बेस होगी, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो हम वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम चाहते हैं कि क्लास 1 सेलेक्ट हो तो क्लास 1 के टॉपर्स लिस्ट आ जाए, क्लास 2 सेलेक्ट हो या 3 सेलेक्ट हो तो क्लास 2 और 3 के टॉपर्स लिस्ट यहाँ आ जाए एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये क्लास 1, 2, 3, 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप फॉर्मूलाज पे जाएंगे। फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल शिफ्ट एंड F3 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ ओनली टॉप रो सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 होगी वो हमारी टॉप रो होगी और वो उन्हीं के बेस पे हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। तो उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। राइट, अब हमारा एक लिस्ट प्रिपेयर हो गया है इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के स्टूडेंट्स का। अब हम चाहते हैं कि यहाँ टॉपर्स लिस्ट के अंदर जैसे ही हम क्लास 1 सेलेक्ट करें तो उसका डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले सेलेक्ट करेंगे वो सेल जिसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके बाद हम जाएंगे डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। फिर हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे। आफ्टर दैट यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट और यहाँ सोर्स में लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं ले रहे, हम यहाँ वैल्यू इनडायरेक्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स हमारी यहाँ वैल्यू डायनेमिक है, वैल्यू चेंज होगा तो उसके बेस पे दूसरी लिस्ट चेंज होगा। तो इसके लिए हम यहाँ इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि ये फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस लिस्ट पे डिपेंड करेगा। तो वो लिस्ट आएगी हमारी यहाँ से। तो जैसे ही हम यहाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई क्लास 3 की स्टूडेंट्स की कि आकाश, आलोक, स्मृति, गौरव, संगीता, यही हमारे क्लास 3 के स्टूडेंट्स थे। अगर यहाँ हम क्लास चेंज करके चेक करें क्लास 4 तो यहाँ लिस्ट आएगी हमारी अनवी, सुमन, कुसुम, हरी एंड रंजीत। सेम अनवी, सुमन, हरी, रंजीत, ये स्टूडेंट लिस्ट हमारी प्रिपेयर होगी। दैट मीन्स हमने 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, सिंपल भी और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।